Good morning, student. We're talking about chemical kinetic. So this is the last lecture on chemical kinetic. ठीक है, अधिकतर चैप्टर हो चुका है. अब हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं. So this is the last lecture on chemical kinetic. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं Arrhenius equation क्या होती है. Arrhenius equation, it gives the relation between rate constant and temperature. Rate constant and temperature. So this equation was given by Arrhenius. तो उसी के नाम से Arrhenius equation. तो Arrhenius equation क्या शो करता है? Relationship between rate constant K and temperature. And the formula we have K equal to A e की power minus E upon RT. So this is the relation given by Arrhenius. What is K here? Rate constant. What is T here? Temperature. R की वैल्यू आपको पता ही होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. Here we have A for activation, E for energy. So what is E? Activation energy. And what is A here? A is called frequency factor or pre-exponential factor. फ्रीक्वेंसी फैक्टर का अर्थ क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों कहते हो? क्योंकि बड़ी ई है. ई मैथमेटिकल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है. ठीक है, तो ई एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ई से पहले ए आया, ई से पहले आया ए, तो इसका नाम क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर. And this relation was given by Arrhenius. So this is the Arrhenius equation. ठीक है, तो ये था Arrhenius equation. Now we have the numerical on Arrhenius equation. इधर भी मैं Arrhenius equation लिखी थी और उसमें numerical करने वाले हैं. आपके आंसर बुक का क्वेश्चन है the decomposition of a hydrocarbon follow this equation. Decomposition of hydrocarbon follow this equation. K equal to 4.5 into 10 to the 11 second inverse e की power minus 28,000 K by T. ठीक है, तो ये equation हमें दे रखी है. And what we are to find out? Activation energy. Activation energy का क्या है? ये हमें find करना है. ठीक है, तो ये we are to find out. एक्टिवेशन एनर्जी में फाइंड करनी है. अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं Arrhenius इक्वेशन से. कंपेयरिंग K equal to 4.55 into 10 to the 11 second inverse e की पावर minus 28,000 K by T with Arrhenius equation के ए की पावर माइनस ए बाई आर टी. तो इसको हमने किससे कंपेयर कर दिया? Arrhenius इक्वेशन से कंपेयर कर दिया. तो ये जो आपको रिलेशन दे रखा था इसको हमने किससे कंपेयर कर रहे हैं? Arrhenius इक्वेशन से. दिस इज जस्ट लाइक Arrhenius इक्वेशन. यहाँ भी के है, यहाँ भी के है. एक की जगह यहाँ पर ये है, e की पावर ये है या e की पावर ये है. तो इसको इससे कंपेयर करो तो ये पावर इक्वल हो जाएंगी. माइनस ए अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस 28,000 के बाई टी. ठीक है, कंपेयर करा तो ये क्वांटिटी इसकी इक्वल हो गई. माइनस से माइनस कैंसिल, टेम्परेचर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या आएगा? 28,000 के इंटू आर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां से. ठीक है, और अभी हमने बात की थी R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल.
तो ये जो R की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब K से केल्विन इनवर्स खत्म। ठीक है, तो 28,000 इंटू 8.314 जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर जूल में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो जूल। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये नियरली आपके पास आ जाएगा इतना। तो ये जूल पर मोल था, मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड कर दो तो 232.79 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी द आंसर, मीन एक्टिवेशन एनर्जी हम फाइंड कर दिए। ठीक है, now this is the next numerical from your NCERT book. From the rate expression for the following reaction, determine their order of reaction and dimension of rate constant. ये दो रिएक्शन दे रखी है आपको। ठीक है, इनके लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट की। ठीक है, सो पहला पार्ट है 3NO give you N2O plus NO2, the rate is given to you so much. What is given to you? Rate law. ये हमें क्या दे रखा है? रेट लॉ। तो रेट लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 2। क्यों? रेट कंसंट्रेशन की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम आ जाएगा 2। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट यहां से। ठीक है, नाउ रेट किसके इक्वल है? K इंटू NO स्क्वायर। तो यहां से K क्या आएगा? रेट अपॉन NO स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इधर का रेट का K इंटू NO स्क्वायर, तो K क्या आएगा? रेट बाय NO स्क्वायर। नाउ रेट के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो रेट का रेट change in concentration upon time। रेट क्या होता है? change in concentration upon time। concentration के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर ओवर टाइम। टाइम को ऊपर ले जाओ तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? किसके यूनिट आ गए? रेट के। तो रेट के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम सेकंड मिनट कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर हमने टाइम किस में लिया? सेकंड में। तो रेट के यूनिट क्या होते हैं? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स ओवर। ये ब्रैकेट क्या शो करती है? ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मीन मोल पर लीटर स्क्वायर पर। तो ब्रैकेट खोल दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल की 2 लीटर की -2। तो इसको ऊपर ले जाए तो यहां पर मोल की 1 है, नीचे मोल की 2 है, 2 पर जाके माइनस का हो जाएगा तो मोल की पावर -1 रह जाएगा। लीटर की 2 को ऊपर ले जाओ प्लस का हो जाएगा 2 - 1 सेकंड इनवर्स। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका हो गया। क्लियर? तो कैसे फाइंड करोगे? ऑर्डर हमेशा कहां से फाइंड करते हैं? रेट लॉ। रेट लॉ में रेट कंसंट्रेशन की 2 पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, K की डायमेंशन चाहिए तो K यहां से क्या आएगा? रेट अपॉन NO का स्क्वायर। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किसकी होती है? मोल पर लीटर टाइम। टाइम को ऊपर ले जाओ, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो रेट की वैल्यू, रेट के यूनिट पुट कर दिया हमने। ब्रैकेट क्या शो करती है? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ गए डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट की। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट ओवर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? CH3CHO डिकम्पोज होकर किसमें चेंज हो रहा है? मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और रेट क्या है? K इंटू CH3CHO की पावर 3/2। तो ये आपके पास रेट लॉ दे रखा है। तो रेट लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट कंसंट्रेशन की 3/2 पे डिपेंड कर रहा है, तो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना आ गया 3/2, 3/2 मीन 1.5, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। और हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहीं से तो रेट किसके इक्वल है यहाँ पर, K इंटू CH3CHO की पावर 3/2। तो हमें K चाहिए, तो K क्या आएगा, रेट अपॉन CH3CHO की पावर 3/2। अभी हमने पढ़ा है रेट के यूनिट क्या होते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। CH3CHO ब्रैकेट का छोटे से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर की पावर 3/2। तो ब्रैकेट को ओपन कर दो नीचे, तो मोल की पावर 3/2 हो जाएगा, लीटर की पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाए तो ऊपर मोल की 1 है, नीचे -3/2, तो मोल की पावर -1/2 रह जाएगा, 1 -3/2। ये ऊपर ले जाए तो 3/2 प्लस का हो जाएगा, 3/2 -1, तो क्या रह जाएगा आपका 1/2 रह जाएगा। तो लीटर की पावर 1/2 सेकंड इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यूनिट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट टेंपरेचर कोएफिशिएंट। व्हाट इज टेंपरेचर coefficient? It is the ratio of two rate constant of a reaction differing by 10 degree temperature. Now what is temperature coefficient? It is the ratio of two rate constant of a reaction differing by 10 degree temperature. तो temperature coefficient कैसे लिखेंगे आप, rate constant at T plus 10 डिग्री, नीचे हम लिख देंगे रेट कांस्टेंट एट T डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका रेशियो है, रेट कांस्टेंट का रेशियो है, which it is the ratio of two rate constant of a reaction differing by 10 degree temperature। नीचे T डिग्री है तो यहाँ पर T plus 10 डिग्री। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू किसके बीच में पाई गई, 2 और 3 के बीच में। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट lie between 2 and 3, lie between 2 and 3. So it is the temperature coefficient. Now here numerical which has been asked in the CBSE board. CBSE board में क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए रिएक्शन, दिस रिएक्शन अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, प्लैटिनम की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है किसमें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में डिकम्पोज है, एंड रेट किसके इक्वल है, K के इक्वल, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आपको ये रेट लॉ दे रखा है, रेट इक्वल टू K। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से फाइंड करते हो, रेट लॉ से, ठीक है। यहां पर देखो रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट मीन दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखो कोई कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पर, तो बिकॉज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन
the concentration of reactant and therefore this is zero order reaction। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर का। वाई? क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर। और हमें क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, ठीक है? हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट? हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2 because 2 reactant molecules are taking part। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ठीक है? और हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने करा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के हमें फाइंड करने हैं। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब तो हमने एक फॉर्मूला किया था। के यूनिट कैसे फाइंड करते हो? क्या फॉर्मूला यूज करते हो? मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 टाइम इनवर्स। दिस वाज द फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एंड व्हाट इज n हियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? n यहां पर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां ऑर्डर कौन सा आया? जीरो ऑर्डर। तो n जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो n जीरो रखे तो यूनिट क्या बनेंगे? मोल की पावर 1 माइनस 0, लीटर की पावर 0 माइनस 1। टाइम जो है आपकी मर्जी है, सेकंड में लो, मिनट में लो। मान लो हम टाइम सेकंड में लेते हैं तो सेकंड इनवर्स। तो क्या यूनिट बन गए? मोल लीटर। तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। 2019 में आपके बोर्ड में आया हुआ है। सीबीएसई में 2019 में आपके बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है? क्या दे रखा आपको? रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट। कि कोई रिएक्शन है 50% कंप्लीट होगा किसमें? 25 मिनट में, ठीक है? रिएक्शन 50% कंप्लीट होने का अर्थ क्या है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या थी? द टाइम ड्यूरिंग विच ए सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, ठीक है? कोई कंपाउंड अपने का आधा रह जाए, ठीक है? उस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ, ठीक है? तो आपको लिखा हुआ है रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया। 50% कंप्लीट मीन 50% रह गया, ठीक है? तो आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई मीन हाफ लाइफ इज गिवन टू यू। व्हाट इज गिवन टू यू? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ दे रखा है। हाउ मच? 25 मिनट्स। नाउ हाफ लाइफ से क्या फाइंड कर सकते हो? रेट कांस्टेंट के, क्योंकि आप जानते हो हाफ लाइफ क्या होता है? 0.693 बाई के। तो यहां से के क्या आएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू पुट कर दो 25। तो ये आ गया के, सो मच मिनट इनवर्स। के की वैल्यू आ गई। तो हाफ लाइफ से क्या आ गया? के। अब क्वेश्चन देखो आगे। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। टाइम फाइंड करना है आपको किसके लिए? 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इस तरह के न्यूमेरिकल पहले हमने करे थे फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है? तो वहां पर आपने बात की थी कंप्लीशन टेक प्लेस अकर का मीनिंग क्या होता है? 80% रिएक्शन कंप्लीट होने का अर्थ क्या है? 80% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए। कितने रह गए? 20%, ठीक है? सपोज इनिशियल अमाउंट A0 हम मान लेते हैं A।
शुरू में मान लो इनिशियल अमाउंट कितना है, A मोल पर लीटर है, ठीक है। तो 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कितना रह गया 20%, ठीक है। तो A कंसंट्रेशन लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट, तो अमाउंट लेफ्ट कितना रह गया 20%, किसका, इनिशियल का, इनिशियल हमने A माना है, इसका 20%, 20% का क्या होता है 20/100, तो ये आ गया A/5। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A माना है, अमाउंट लेफ्ट कितना रह गया 20% रह गया, इनिशियल का 20% रह गया, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये जो वैल्यूज है पुट कर दो, एक फॉर्मूला आप जानते हो K = 2.303T log A0/A, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, T, तो T क्या रहेगा 2.303K log A0/A, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.693/25, ठीक है। लॉग A0 इनिशियल अमाउंट हमने क्या माना A, अमाउंट लेफ्ट कितना है A/5, A से कैंसिल, ठीक है। 25 को ऊपर ले जाओ, 2.303 into 25, 0.693 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है 2.303 into 0.3010, log 5, ये कैंसिल हो गया, 25/0.3010, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, ठीक है। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 into 6990/3010, तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा टाइम नियरली 58.06 के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नियरली कितना आ जाएगा 58.06 मिनट्स, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमें कैसे किया, 50% रिएक्शन कंप्लीट था, 50% कंप्लीट होने का अर्थ क्या है 50% रह गया, तो वो टाइम जिसके दौरान कोई कंपाउंड अपनी इनिशियल का आधा रह जाए उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हमें हाफ लाइफ रखा है 25, तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन है। तो यहां से हमने K फाइंड कर लिया 0.693/T हाफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। नाउ अब हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करने के लिए वाला फॉर्मूला है, उसके लिए आपको इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, इनिशियल अमाउंट लेफ्ट चाहिए। इनिशियल अमाउंट हमने क्या मान लिया स्मॉल है, ठीक है। और अमाउंट लेफ्ट कितना रहेगा 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 80% रिएक्शन कंप्लीट होना मीन 80% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गई, कितने रह गए 20%, तो अमाउंट लेफ्ट कितना रह गया इनिशियल का 20% A/5। तो फॉर्मूला हमने यूज करा, सो A0 A था, A की वैल्यू यहां से पुट कर दो A/5, ठीक है। A से कैंसिल, log 5 आ जाएगा, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और 0.693 को ब्रेक कर सकते हैं इसके अंदर, 25 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट टाइम इक्वल टू 58.06 मिनट। So this was the question. Now the next question we have, why the probability of reaction with molecularly higher than 3 are very rare? मीन किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक स्टेप में एक साथ टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड simultaneously, more than 3 molecules to collide simultaneously, that is possibility do not take place, chances are very rare, so molecularity of reaction cannot be more than 3, ठीक है। तो किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट के एक साथ टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, ठीक है।
have the decomposition of dimethyl ether leads to the formation of methane, hydrogen and carbon monoxide, and the reaction rate is given to rate equal to K into pressure of dimethyl ether की power 3/2. Pressure is given to you. ठीक है? If the pressure is measured in bar, time in minute, then what are the units of rate and rate constant? ठीक है? Now हमें रेट के यूनिट चाहिए और रेट कांस्टेंट के यूनिट चाहिए। पैसे रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। नाउ जब गैस के बारे में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गैस। ठीक है? सो इन द गैस फेज रेट जो है कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर अपॉन टाइम। ठीक है? तो रेट वैसे क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? रेट प्रेशर अपॉन टाइम। गैस फेज में जो आपके गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कंसंट्रेशन की क्या यूज कर सकते हैं? प्रेशर। नाउ प्रेशर का यूनिट क्या देखा आपको? बार। प्रेशर किस में है? बार। और टाइम किस में है? मिनट में। तो क्या यूनिट बन गए? बार मिनट इनवर्स। तो रेट के यूनिट तो आ गए। ठीक है? तो रेट के यूनिट तो आ गए। क्या यूनिट्स आ गए हैं? बार मिनट इनवर्स। और हमें किसके यूनिट्स फाइंड करने हैं? रेट कांस्टेंट के। ये वाला फॉर्मूला भी आजकल यूज करने वाले हैं जो आपको दे रखा है कि नाउ रेट किसके इक्वल रखा है? के प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2। हमें के चाहिए। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के। तो के यूनिट चाहिए। तो यहां से के क्या आएगा? रेट अपॉन प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2। नाउ रेट के यूनिट अगर हमें फाइंड करें, क्या फाइंड करें? बार मिनट इनवर्स। और प्रेशर किसमें है? बार में। बार की पावर 3/2। ठीक है? 3/2 को ऊपर ले जाए तो ऊपर बार की वन है, 3/2 को ऊपर ले जाओ तो बार की पावर क्या आएगा? 1 माइनस 3/2 मिनट इनवर्स। तो क्या आंसर आ गया? बार की पावर -1/2 मिनट इनवर्स। तो these are the units of rate constant K. So this question is over. Now this is the last question of this chapter from your answer exercise. For this reaction 2A plus B 2A plus B give you A to B. The rate is given to K into A into B square. इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लो दे रखा है। ठीक है? और K की वैल्यू भी दे रखी है। क्या फाइंड करना है आपको? इनिशियल रेट फाइंड करना है। तो A की कंसंट्रेशन इतनी है, B की इतनी। तो क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको इनिशियल रेट फाइंड करना है। ठीक है? रेट हम कहां से फाइंड करते हैं? रेट लो। और रेट लो आपको दे रखा है रेट इक्वल टू K into A B का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ A आपको कितना दे रखा है? 0.1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है? 0.2 मोल पर लीटर। K की वैल्यू दे रखी है 2 into 10⁻⁶। हमें क्या फाइंड करना है? रेट, इनिशियल रेट। तो रेट हम कहां से फाइंड करते हैं? रेट लो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इनिशियल रेट K A into B स्क्वायर। तो रेट हम कहां से फाइंड करते हैं? रेट लो। ये रेट लो है तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू है 2 into 10⁻⁶। A है 0.1, B है 0.2 स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दो। 0.1 क्या होता है? 1/10, 2/10, 2/10, 0.2 का स्क्वायर। तो 2 into 2 into 2
8 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 8 इंटू 10⁻⁹। यूनिट्स क्या बनेंगे? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट होगा, ठीक है। इनिशियल रेट ऑफ ट्रांसफर करते हैं रेट को, ए इधर का था, ए इधर का था, बी इधर का था, वैल्यू में पुट कर दी। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आओ। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज रिड्यूस्ड टू कितना? सेकंड पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस कितना रह गया? 0.06 मोल पर लीटर, इतना ए रह गया। अब ए शुरू में कितना था? 0.1, कितना रह गया? 0.06। तो ए कितना कंज्यूम हुआ? ए कितना कंज्यूम हुआ? ए शुरू में कितना था? 0.1, रिड्यूस हो गया 0.06, तो कितना कंज्यूम हुआ? 0.04 मोल पर लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रेट फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना रहेगा? 0.06, तो ए इतना रह गया, ठीक है। तो ए कितना कंज्यूम हो गया? 0.1 में से 0.06 सब्ट्रैक्ट करके 0.04। जब ए इतना कंज्यूम हुआ, बी कितना कंज्यूम होगा? इक्वेशन को देखो ध्यान से। अगर ए के 2 मोल यूज होते हैं, बी का 1 मोल यूज हो रहा है। अगर आपके ए के 2 मोल यूज हो रहे हैं, बी का 1 मोल यूज हो रहा है, तो बी के मोल ए के मोल का आधा यूज हो रहा है, ठीक है। तो बी कितना कंज्यूम होगा? ए का आधा, 0.04 का हाफ, 0.02। तो ये स्टेप हमने कहां से लिया? इक्वेशन से। इक्वेशन में अगर 2 मॉलिक्यूल ए के यूज हो रहे हैं, तो बी का मॉलिक्यूल 1 यूज हो रहा है, तो बी के मोल ए के मोल का आधा यूज हो रहा है। तो अगर ए आपका इतना कंज्यूम हो रहा है, तो बी कितना कंज्यूम होगा? इसका आधा। अब बी कितना रह गया? बी शुरू में कितना था? 0.2, 0.2 में से कितना कंज्यूम हो गया? 0.02। हाउ मच लेफ्ट? 0.18। तो बी इतना रह गया, ए इतना रह गया, ठीक है। तो ये ए इतना रह गया, बी इतना रह गया। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेट। तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला में यूज करेंगे k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। k की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁶। ए की वैल्यू कितनी रह गई? 0.06। और बी कितना रह गया? 0.18 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोल दो इसको, 6/100, 18/100, 18/100, 18 इंटू 18 324, 324 को 6 इंटू 2 12 से फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया 388। 6 जीरो नीचे है, 6 ऊपर है, 10⁻12। या 3.888 इंटू 10⁻9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास आ गया रेट। So this was the question. Now with this chapter is over. ये चैप्टर आपका फिनिश है, ठीक है। Prepare the notes in the copy and then send the PDF of the same to me on my phone number. कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं, तो क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है, आप कंप्लीट कर लेना। सिमिलर क्वेश्चन हम तय कर चुके हैं, ठीक है। So this chapter is over.